सियासी स्ट्रेटजी के मामले में अलीमा साहिबा की जो स्ट्रेटजी है वो खासी कमजोर है। फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि डेप्यूटी पीएम भी हैं साग डार, तो वहां सेक्रेटरी रूबियो की कॉल आई थी और उन्होंने बाकायदा बोला कि अब इंडिया जो है वो सीज फायर करना चाहता है, तो आप क्या तैयार हैं? अमेरिका के आगे तो बार बार मैं समझती हूँ कि शर्मिंदगी में इजाफा ही कर रहा है अपना भारत। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये मुज़ाकरात वाली गुफ्तगू काफी वक्त से चल रही है और मैं अल्लाह का शुक्र इस बात का क्रेडिट जरूर क्लेम करना चाहती हूँ कि जब कुछ सहाफियों ने, बहुत नामवर हमारे कॉलीग्स ने, ये खबर फैलाई कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है 6 मई को, जब ये इंडिया अटैक कर रहा था यहाँ पे, तो उस वक्त मैंने पिछले जो गुज़िश्ता हफ्ते का वीलॉग था उसमें मैंने इस बात की तरदीद की थी और मैंने स्पेसिफिकली ये बात साथ साथ की थी कि मैंने ये जो बात है ये मैंने दोनों इतराफ से चेक की है, यानी कि पीटीआई से भी और जो हुकूमती जराए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जराए हैं, मैंने वहां से भी ये बात चेक की है, तो दोनों ने इस बात की तरदीद की है। मैं बिल्कुल आई वांट टू थैंकफुली से एंड क्लेम कि वो बात सही साबित हुई और बिल्कुल अब तो अलीमा खान साहिबा ने भी फिर इस बात की कल ही, गुज़िश्ता रोज ही 2 रोज पहले इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ये तक कहा कि जो ये खबरें फैला रहे हैं वो दरअसल पार्टी के इल विशर्स हैं और पार्टी के मुखालफत में, यानी कि पीटीआई की मुखालफत में काम कर रहे हैं। बहरहाल वो उनकी पार्टी के हद तक उनका व्यू है, लेकिन मैं तो एक सहाफती व्यू के तौर पर बता रही हूँ कि मैंने ये खबर आपको बर वक्त और बहुत बावसूख तौर पर ये पहले बता दी थी कि मैंने दोनों इतराफ से इसे कंफर्म किया और ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बहरहाल टेकिंग थिंग्स अहेड, जो मुज़ाकरात का अब जो दोबारा एक सिलसिला या एक चहमगोइयां शुरू हुई हैं, उनके अहवाल भी कुछ पुराने अहवाल से मुख्तलिफ नहीं है। पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि इस मामले में एक रोल अदा करना चाहते हैं, वो खुद आगे आकर एक किरदार अदा करना चाहते हैं इमरान खान साहब की आइस मेल्टिंग के हवाले से और बैरिस्टर गौहर के हवाले से। तो मैंने कई मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा मैंने उनकी तारीफ की कि अगर पूरी पीटीआई उनके तर्ज पर या उनकी पॉलिसी पर चले तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई बहुत जल्दी अपने इस टर्मोइल से बाहर आ सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। वो हैं चेयरमैन पीटीआई, लेकिन उनके जो इख्तियारात हैं वो चेयरमैन वाले उनको कहीं से उनको प्रैक्टिस करने नहीं दिए जा रहे। इसकी बहुत सारे हमें एविडेंट एग्जाम्पल्स मिल चुकी हैं और बैरिस्टर गौहर जो भी पॉलिसी देते हैं फौरी तौर पर उसकी तरदीद आ जाती है। बिलखुसूस आजकल अलीमा साहिबा की तरफ से तरदीद आ जाती है, लेकिन आई थिंक अलीमा साहिबा शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो बैरिस्टर गौहर की पॉलिसी है वो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट उनके भाई की रिहाई के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुफीद है। बहरहाल आई वांट टू ऑल्सो टेक थिंग्स फॉरवर्ड। देखें, कल मैंने ये वाली बात की आप ही के वीलॉग में बात करते हुए, मिक्स्ड सिग्नल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीटीआई का। यही जो मैं भी बात कर रही हूँ इसी को आगे बढ़ाते हुए कि बैरिस्टर गौहर एक बात करेंगे, कोई थोड़ी सी पॉजिटिव या प्रॉमिसिंग बात करेंगे, बल्कि मुझे क्लियरली याद है बैरिस्टर गौहर ने तो मेरे प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जी शहबाज साहब ने, हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारी तरफ असेंबली में एक मफामती हाथ बढ़ाया है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन देखें, इस लेवल का जब बयान आ जाए ना किसी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से तो फिर वो हतमी होता है, उसके ऊपर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होती। हमने देखा बैरिस्टर गौहर ने वो बयान दिया, लेकिन उसके बाद एक लंबी कतार लग गई उसी बयान की तरदीद करने के लिए और नफी करने के लिए। इस हद तक कह दिया गया कि बैरिस्टर गौहर तो सिर्फ पैगाम इधर उधर करने के लिए हैं, बाकी तो उनके पास चेयरमैन वाले कोई इख्तियारात नहीं है। नंदलेस देखें, अब इसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि बैरिस्टर गौहर, जिनकी मैं अभी भी मैं तारीफ कर रही थी, उनकी मुलाकात हुई है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी और जो उनको उनकी फैमिली पहले भी कुछ चीजों का जो इजहार कर रहे थे कि उनको मेडिकल चेकअप उनको डिनाई किए जा रहे थे, बार बार अदालत में वो जाके इस्तदा करते थे और उनको वहां से डिनायल मिल रहा था। ये बहुत तशवीशनाक बात है। हम उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि शाह महमूद साहब जल्दी सेहत याब हों और वो उनको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो जैसे वो एज वी स्पीक हम उनके फैमिली से भी राब्ते में हैं, वो एडमिटेड हैं। बात यह है कि अभी एक अच्छी चीज ये है कि बैरिस्टर गौहर की जहां तक मैं जानती हूँ, मेरी इत्तलात है, उनकी मुलाकात हुई है शाह साहब से और शाह साहब भी देखें पहले भी ये गिला करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बहुत बरमला तौर पर ये गिला किया था कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो उनसे मिलती ही नहीं है और वो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो 40 साल का तजुर्बा है, आके हमसे भी कुछ मिल लें, मैं नायब कप्तान हूं पार्टी का और अगर मैं कोई सलाह मशवरा दूंगा तो मैं अच्छा ही मशवरा दूंगा। इसमें भी कोई किसी को शक नहीं है क्योंकि शाह साहब की वफादारी के ऊपर और उनके
लॉयल्टी के ऊपर बहुत लोगों ने पहले सवालात उठाए, बिलखुसूस जब वो खान साहब के साथ आए. बहुत लोगों ने उनको कहा, मतलब ये तक कहा इमरान खान साहब को कि आप फौरी तौर पर इनसे जुदा करें राहें. लेकिन ही हैज प्रूवन ओवर ऑल दीज इयर्स कि अगर कोई पुराना साथी इमरान खान साहब के साथ स्टिक किया है इन मुश्किल हालात में तो वो शाह साहब हैं. मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत जाहिर है दीगर भी कुछ साथी हैं उनके, जैसे उमर चीमा हैं. मैं उनकी बहुत मैं उनकी मुतारिफ हूँ. और पहले भी जब ये पीटीआई पावर में थी ना, तो उस वक्त भी मैं उमर चीमा साहब से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था. उमर चीमा साहब हमारे प्रोग्रामों में आया करते थे और बहुत दबंग अंदाज में अपने पार्टी का दिफा करते थे. आइडियोलॉग थे अपनी पार्टी के. लेकिन मुझे बुरा लगा कि जब वो पीटीआई पावर में थी तो उन्होंने उमर चीमा साहब को खासा साइडलाइन किया हुआ था. उनको उनकी जिसे कहते हैं अहमियत का तब अंदाजा हुआ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह आ गई, तो फिर उन्होंने थोड़े अरसे के लिए, आपको याद होगा, गवर्नर पंजाब लगाया था चीमा साहब को. खैर वो हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुश्किल वक्तों में, यास्मीन राशिद हैं जो कि मुश्किल वक्तों में खान साहब के साथ हैं. लेकिन उनकी वफादारी पे बहुत, मतलब किसी ने कोई शक शुबे का कभी इजहार नहीं किया था. शाह साहब का केस इसलिए मुनफरद है क्योंकि उनकी वफादारी पे हर वक्त उंगलियां उठाई जाती थी, लेकिन आई थिंक उन्होंने अपने आप को बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी वफा को साबित किया. और अच्छी बात यह है कि उनकी जो शिकायत थी कि उनसे मिला नहीं जा रहा है, वो शिकायत भी बड़ी जायज थी. बैरिस्टर गौहर, अच्छी बात है कि उनसे मिले हैं. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी चीज चलने लगती है तो एक स्टेप आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे ले लेते हैं. कुछ बहुत सारे ऐसे पार्टी में लोग हैं. मैं अलीमा साहिबा का भी इसी सेंस में नाम ले रही हूँ क्योंकि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो डेलिबरेटली चाहती हैं कि उनके खुदा न खास्ता ये कि वो अपने भाई के लिए कुछ बुरा चाहती हैं, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रही. लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आई डोंट नो, मे बी वो ज्यादा इमोशंस से सोच रही हैं और सियासी स्ट्रैटेजी से कम सोच रही हैं. जाहिर है वो सियासतदान नहीं है, तो गालिबन ये चीज हो सकती है. ठीक है, उनको पार्टी में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और देनी भी चाहिए. लेकिन आई थिंक सियासी स्ट्रैटेजी के मामले में अलीमा साहिबा की जो स्ट्रैटेजी है वो खासी कमजोर है एज कम्पेयर टू ऑल दोज जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए कुछ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं. और मैंने ये बात आपके वीलॉग में भी पहले भी ब्रेक की थी, ये खबर कि दूसरी तरफ से भी, यानी कि रियासती सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी एक ये फीलिंग, एक गुडविल जेस्चर मौजूद था जो कि पाक भारत जंग के बाद नजर आया. लेकिन उसको आगे बढ़ाना, उसका तसलसल आगे चलना, ये बदकिस्मती से टूट गया. और वो भी थैंक्स टू ऑल दी स्पॉयलर्स फ्रॉम पीटीआई जो कि बार बार बहुत अजीब और मायूब किस्म के बयानात इवन जंग के माहौल में देते हुए नजर आए. तो वो तसलसल टूटा. लेकिन अभी भी देखें, आई थिंक ऑल इज नॉट लॉस्ट, बट आई थिंक पीटीआई के वो जो स्पॉयलर्स है ना, मैं कहीं भी ये नहीं देख रही कि उनको अभी भी कोई भी उनके अंदर सेंस प्रिवेल कर रही है इस मामले को लेकर. देखें, ये अमेरिका के आगे तो बार बार मैं समझती हूँ कि शर्मिंदगी में इजाफा ही कर रहा है अपना भारत. इससे बेहतर मुझे कोई और एग्जाम्पल इस वक्त मिल नहीं रही कि जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का बयान चल रहा है और जो उनका इंटरव्यू चल रहा है, कि जब उनसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि वेयर वॉज यूएस इन ऑल दिस, तो उन्होंने कहा द यूएस वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो हम सारे, तो मैं समझती हूँ हमारी अकल पे तो ताले लगे हुए हैं, पूरी दुनिया को पागल खाने में भर्ती हो जाना चाहिए. और जयशंकर साहब को बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, या उनको मतलब मुझे लगता है चांसलर एमआईटी का बना देना चाहिए, क्योंकि वो इतने काबिल इंसान हैं. जो जवाब हम सारे कम अकल लोग नहीं ढूंढ पाए, वो जयशंकर साहब ने मिनटों में ढूंढ लिया और सेकंड्स में उनका जवाब दे दिया कि जी यूएस वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. आपको समझ नहीं आ रही? तो उनका वो जो बयान है वो तो मैं समझती हूँ उसने तो ऐसा छक्का मारा है कि उन्होंने कई स्टेडियम पार कर दिए हैं, अगला पिछला दूसरे मुल्कों के भी स्टेडियम पार कर दिए हैं. उनका जो जवाब है वो मैं समझती हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि इतना काबिल जवाब तो आज तक किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कभी किसी को नहीं दिया होगा कि भाई यूएस वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. आप क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं सारे. सो एनीवे, इसकी मकबूलियत होनी चाहिए. और मैं समझती हूँ, देखें, ये जो सिलसिला है, मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जो आईफोन्स वाली बात है और जो एप्पल के सीईओ को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करें क्योंकि आपने पहले भी हमें कमिट किया था कि आप अपनी सरमायाकारी अमेरिका में एक्सपैंड करेंगे. इट्स बियॉन्ड दिस, मतलब इसके आगे जाती है बात. सिर्फ ये ऐसी बात नहीं है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सरमाए को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने इंडिया में ना बनाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां एक्सपैंड ना करें, हमारे यहाँ करें. नो, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि ये इस पूरे कन्फ्रंटेशन, इस एस्केलेशन के बाद और अमेरिका
के ब्रोकर किए हुए सीज फायर के बाद हुआ है ये सारा मामला, जो कि अमेरिका ने ब्रोकर किया भारत के मतलब तरले मिन्नतों पे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जयशंकर साहब जो हैं उनके कंट्रास्ट में व्हेन आई सी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि डेप्यूटी पीएम भी हैं इसहाक डार, उनका कितना कॉन्फिडेंट इंटरव्यू था जो कि उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया को आज से 7-10 रोज पहले दिया था, और उन्होंने क्लियर बताया था कि उनको वहां सेक्रेटरी रूबियो की कॉल आई थी और उन्होंने बाकायदा बोला कि अब इंडिया जो है वो सीज फायर करना चाहता है, तो आप क्या तैयार हैं। सो मतलब कितना एक स्टार्क कंट्रास्ट है कि उनके जयशंकर साहब सारी जो है अक्लो फहम के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़कर वो इतना काबिल जवाब दे रहे हैं कि यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 1 सेकंड में इतना कॉन्फिडेंट जवाब दिया कि इंटरव्यूअर भी जाहिर है उनको एक पलट के 1 सेकंड का भी कोई काउंटर क्वेश्चन ना कर सका, जब उन्होंने ये बात आज से 7-10 रोज पहले की और क्लियर बताया कि किसने अप्रोच किया था। और हमारी जो एक ऑफ द रिकॉर्ड इंटरेक्शन भी हुई है विद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी पे, वहां पर भी उन्होंने ये बात मुझे बताई और मैंने सवाल भी किया। खैर ऑल ऑफ दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड, मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि कंफर्मेशन इस बात की हमें उनसे भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी मिली। सो मुझे लगता है देखें, आई थिंक हाई टाइम दैट इंडिया स्मेल्स द कॉफी, कि इनका जो इमेज था और इनकी जो इमेजरी थी और इनका जो तासुर था, इम्प्रेशन था, वो अमेरिका के आगे वाकईतन इस पूरे एस्केलेशन के बाद बुरी तरह से मलियामेट हो चुका है।